अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनकीद के हवाले से हम बात कर रहे थे। उससे पहले कि उर्दू अदब में जो तनकीद है, इसका बाकायदा इब्तदा तो अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद से हुआ था। और यूँ कहा जाता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने रास्ता बनाया और फिर उस रास्ते पे हाली चले, फिर ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। जब अंजुमन पंजाब कैंप हुई तो वहाँ पे ये एक मुशायरा हुआ, और उस मुशायरों में सबसे ज़्यादा जो पजीराई मिली वो आज़ाद के लेक्चरों को मिली। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक ज़बरदस्त वहाँ पे उनके लेक्चर हुए जिन्होंने सबको मुतासिर किया। तो एक जगह उन्होंने कहा था, ऐ गुलशन फसाहत के बागबानों, फसाद इसे नहीं कहते कि मुबालगे और बुलंद जो है बुलंद परवाजी के बाजू से उड़े, काफियों के परूसे फरफर करते गए, लफाजी और शौकत अल्फाज के जोर से आसमान पर चढ़ते गए और इस्तारों की तह में डूबकर गैब हो गए। फसाहत के मानी ये हैं कि खुशी या गम, किसी शय पर रग़बत या उससे नफरत, या किसी शय से खौफ या ख़तर, या किसी शय पर कहर या गज़ब। गर्ज जो ख्याल हमारे दिल में हो, उसके बयान से वही असर, वही जज्बा, वही जोश सुनने वालों के दिलों पर छा जाए जो असल के मुशाहदे से होता है। बेशक मुबालगे का ज़ोर, तशबिया और इस्तारे का नमक ज़ुबान में लुत्फ़ और एक तरह की तासीर पैदा करता है, लेकिन नमक इतना ही होना चाहिए जितना कि उसकी ज़रूरत है, ना कि तमाम खाना नमक। ये तो यानी बहुत अहम इनका था जो उन्होंने खुतबा दिया या लेक्चर दिया। तो इससे फिर आगे अगर देखें, ये दोनों शख्सियतें, फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, लगता ये है कि इन लोगों के जहन में पहले से ये कोई चीज़ इनके ख्याल में था कि किस तरह ये जो हमारी शायरी है उसकी जो है काट छाँट की जाए, और उसमें जो रिवायती तौर पर जो है अगर देखें, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में बड़ा रकीदा कि इतनी कमर को पतला कर दिया, ढूंढनी पड़ती है इतनी कमर, और वही जो पुराने इश्किया बातें थी या नफ्सियात मोहब्बत की बातें थी, तो उनके खिलाफ हम देखें तो ये दोनों शख्सियत जो थी, एक तो नेचुरल पसंद थी और यानी असलियत की तरफ इनकी तवज्जो थी, और दूसरा ये था कि वो जो रिवायती चीज़ थी उनसे हट के। और फिर इस सिलसिले में ये लोग बड़े कामयाब भी हुए, और फिर नज़म को हम देखते हैं एक नई रोशनी मिल गई, और नज़म ने भी जो पहले गज़ल का जो